नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और सफ़रनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से मैथ्स का चौथा लेक्चर लाया हूं जो कि त्रिकोणमिति पे है। हमने 8.1 सॉल्व कर चुकी है। 8.2 आज हम सॉल्व करेंगे। उसके भी 2-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टेबल हम बना चुके हैं। उस टेबल के आधार पर इन सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम दूसरे प्रश्न को देखिए आपको अगर टेबल बनानी नहीं आती तो आप ये वीडियो बेकार में ही देख रहे हैं। टेबल बनाना सीखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। अब देखिए 2 tan 30 है। वो कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 है। इसका मान कितना होगा इन चारों में से। ठीक, अब बताओ tan 30 का मान कितना होता है। पॉज करके एक बार कोशिश करो खुद से करने की। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा नीचे। और ये हो जाएगा 2/√3। इतना समझ में आ गया हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/√3। और अब 3/4 को ऊपर आके 3/4 आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा ये। अब 3/4 को मैं 3 को जो है √3 को जो मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 √3 से 1 √3 कैंसिल और 2 से 2 4 तो क्या आ गया उत्तर √3/2। √3/2 समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखो sin 60 का मान क्या होता है, हम जानते हैं sin 60 का मान होता है √3/2 जो कि उत्तर है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 तो है नहीं, √3 भी है नहीं, 1/2 भी है नहीं। आंसर क्या है sin 60। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 - 1/1 + tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। अब 1 में से 1 गया, यहीं 0 हो गया। अब नीचे तो क्या देखोगे तो 0/2 भी 0 ही आएगा। अब बताओ 0 मेरे पास लेकिन ऑप्शन में डायरेक्ट है तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं। वैसे देखोगे अगर तो sin 45 1/√2 होता है। ये 1 है। tan 90 कितना होगा tan 90 sin 90 cos 90 तो 1/0। तो ये क्या होगा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए, इसी का ही तीसरा सवाल। अगर sin a = 2 sin a है तो a का मान कितना होगा। अब देखो इस वैल्यू को यहाँ डालो, देखो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, समीकरण अगर इससे सेटिस्फाइड हो जाता है तो यही उसका उत्तर होगा। तो देखो sin 2 0 क्या है sin 2 0 2 × 0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 sin 0। sin 0 का मान 0 होता है तो 2 × 0 भी 0 होगा। और sin 0 2 × 0 sin 0, sin 0 का मान भी क्या होता है 0, 0 बराबर 0 है तो a का मान 1 होगा। तो उत्तर जो है 1 होगा जो कि 0 है। तो 0 से ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो a का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, a होगी। चलिए आगे चलते हैं। चौथा सवाल है 2 tan 30। tan 30 का मान फिर 1/√3। ठीक, tan 30 का मान 1/√3 तो क्या हो जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। 1 + tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर 1/3। फिर वही हो जाएगा, नीचे 4/3 हो जाएगा, ऊपर 2/√3 हो जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 × 2/√3। 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। √3 से 1 √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4 होता है, √3/2। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ 1 - ये तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। 2/3 तो ये पहले से ही क्या है 2/3 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। अब √3 किसका मान होता है आपको पता है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। वैसे अगर आप देखो तो cos 60 का मान 1/2 है तो ये भी नहीं है। sin 60 का मान √3/2 है, ये भी नहीं है। sin 30 का मान कितना होता है
1/2 ये भी नहीं है। ठीक, याद हो गए होंगे। तो उसके बाद जरा एक और सवाल करा देता हूँ, उसके बाद कथन सत्य असत्य वो खुद से कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स। तो एक और प्रश्न करा रहा हूँ। अगली जो क्लास होगी वो 9.1 पर होगी, लंबाई और दूरियां और ऊंचाई वाला चैप्टर जो है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अभिप्रयोगों से आधारित होगा। तो वो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, उस पर कल बात करेंगे। अभी इस वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है क्या, tan a + b = √3 है, tan a - b = 1/√3 है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और किताब में ये भी लिखा है कि a जोड़ b जो है 90 से कम 90 के इक्वल है, मतलब ये 90 से ज़्यादा नहीं है इन दोनों का मान जो है। तो अब करके देखते हैं क्या होगा। tan a + b = क्या है, √3। tan a + b √3 है। आपको पता है tan में किसका मान होता है √3, tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो मैं लिख सकता हूँ a + b = 60। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा दे रखा है tan a - b = 1/√3। अब देखो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है। इतना आपको पता ही है। अगर आपको इतना पता है तो क्या हो जाएगा, a - b = 1/√3, सॉरी 1/√3 क्या होगा, 30 a - b = 30। ठीक, ये दूसरी समीकरण बन गई। अब बताओ a जोड़ b = 60 है, a - b = 30 है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, दोनों निकल जाएंगे। अगर करना चाहो तो a जोड़ 1 के साथ दूसरे समीकरण को जोड़ दो, क्या होगा, a + a 2a, b - b 0, 60 जोड़ 30, 7 जोड़ 30 कितना होगा, 60 जोड़ 30 जो कि हो गया 90। तो a का मान कितना हो जाएगा, 90/2 विच इज इक्वल टू 45। समझ जाओगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे क्या है आपका, a - b = 30 है, ये था। और a का मान तो 45 है। अच्छा चलो इस वाली इक्वेशन को दी, a + b = 60, पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो b को जो है, b का मान मुझे पता है, और a का मान मुझे 45 पता है। तो 45 + b = 60 हो जाएगा। 45 इधर से इधर जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 45। 60 में से 45 गया 15 होता है, तो b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। उत्तर आ चुका है। a का मान 45, b का मान 60, यही हमारा उत्तर होगा। आज के लिए मैं बस इतना ही करना चाहूँगा। 8.2 मेरे तरफ से समाप्त हो चुकी है। अब हम 9.1 करेंगे कल से। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।